हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत का अध्ययन किया था, उसमें हम लोगों ने उनकी जो अवस्थाएं थी उसको एक एक करके पांचों अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। तो आज की टॉपिक हमारी है भाषा विकास का सिद्धांत। इसमें मनोविज्ञान हमारा है भाषा विकास का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक आपको पता है, इससे काफी बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं, चाहे कोई विषय में संस्कृत, हिंदी और इससे मनोविज्ञान से भी इसमें काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत, उसमें उनकी कोटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण उसको पूछे जाते हैं। तो इसके प्रवर्तक आपको पता होगा एरोनोम चॉम्स्की हैं, जो कि रहने वाले थे आपके अमेरिका के। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाषा विकास का सिद्धांत, उसकी उत्पत्ति और उसमें क्या क्या होता है, उसको कैसे इसकी शुरुआत हुई, एक एक करके देखेंगे। तो भाषा, जैसा कि पता होगा कि संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। तो भाषा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भाव, अपनी अभिव्यक्तियों को आदान प्रदान करते हैं। आदि क्रियाएं किस चीज के माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। और भाषा क्या होती है, भाषा जन्मजात नहीं होती, भाषा को हमको क्या करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, इसको सीखने के लिए, इसको बोलने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भाषा विकास का सिद्धांत, इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके हैं एरोनोम चॉम्स्की। सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं प्रवर्तक कौन है इसके। एरोनोम चॉम्स्की। इसके बाद हम लोग रहने वाले कहाँ थे, रहने वाले थे ये अमेरिका के। स्थान में देख लेते हैं कहाँ के रहने वाले थे। तो ये रहने वाले थे जैसा कि अमेरिका के। इसके बाद हम लोग देखते हैं इन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पॉइंट में करके देखेंगे उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। तो पहला बात है, चॉम्स्की एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक है। तो सबको पता भी होगा कि भाषा के विकास के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन करके देखते हैं। पहली लाइन हमारा, चॉम्स्की एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चॉम्स्की एक भाषा वैज्ञानिक है। चॉम्स्की एक भाषा वैज्ञानिक है। इसके बाद हम देखते हैं 20वीं शताब्दी में भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का रहा है। 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बीसवीं शताब्दी में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि चॉम्स्की के जो भाषा विज्ञान की शुरुआत हुई, इनकी पुस्तक थी एक सिंथेटिक स्ट्रक्चर, उसी से इनके ये भाषा विकास के सिद्धांत को माना जाता है। चलिए उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो चॉम्स्की के भाषा विज्ञान की शुरुआत पुस्तक थी इनकी चॉम्स्की के भाषा विज्ञान की शुरुआत
चॉम्स्की के भाषा विज्ञान की शुरुआत उनकी पुस्तक जिसका नाम था सिंथेटिक स्ट्रक्चर। सिंथेटिक स्ट्रक्चर से मानी जाती है। तो चॉम्स्की के भाषा विज्ञान की शुरुआत उनकी पुस्तक सिंथेटिक स्ट्रक्चर से मानी जाती है। इसके बाद क्या है कि बालक में भाषा सीखने की जो योग्यता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। इनकी एक कोटेशन भी है कि प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है क्या होती है, जन्मजात होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि चॉम्स्की के अनुसार इनकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जो की दी गई है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। तो उसको लिख देते हैं। प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इन्होंने कहा प्रत्येक बालक में जो भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। इसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चे को जो सीमित सेट उसको क्या कहते हैं, लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब क्या होता है, शब्दकोश या शब्द संग्रह। तो उसको भी देख लेते हैं। चॉम्स्की ने बच्चों के सीमित सेट को लेक्सिकॉन या इसी को शब्द कोश या शब्द संग्रह कहते हैं। चॉम्स्की ने बच्चों के सीमित सेट को लेक्सिकॉन या शब्दकोश कहा है। इसके बाद उन्होंने कहा शिशु के द्वारा पहले क्या बोले जाते हैं, पहले स्वर बोले जाते हैं फिर व्यंजन बोले जाते हैं। उसको भी देख लेते हैं, पॉइंट करके हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं। शिशु के द्वारा पहले स्वर बोले जाते हैं फिर व्यंजन। तो इन्होंने कहा है कि जो शिशु के द्वारा पहले क्या बोले, पहले स्वर बोले जाते हैं फिर व्यंजन। इसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का बच्चा जो कि क्या होता है, भाषा का सॉफ्टवेयर लेके पैदा होता है। उसको भी देख लेते हैं। चॉम्स्की ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का बच्चा
प्रत्येक मनुष्य का बच्चा भाषा का सॉफ्टवेयर लेके पैदा होता है। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का जो बच्चा होता है वो क्या होता है कि भाषा का एक सॉफ्टवेयर लेके पैदा होता है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रत्येक बालक में भाषा अर्जन तंत्र जिसे लैड कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो भी बच्चों में पाया जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं। चॉम्स्की ने कहा है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा अर्जन तंत्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा अर्जन तंत्र जिसे क्या कहते हैं, लैड कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, प्रत्येक बच्चे में पाया जाता है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इनके अनुसार एक परिभाषा है जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। इसके बाद चॉम्स्की ने बच्चे के सीमित सेट को, जो उनका सीमित सेट होता है उसको क्या कहा, लेक्सिकॉन, जिसे शब्दकोश या शब्द संग्रह कहते हैं। इसके बाद शिशु के द्वारा पहले क्या, जो छोटा शिशु होता है उसके द्वारा पहले क्या बोला जाता है, स्वर बोले जाते हैं, फिर क्या बोले जाते हैं, व्यंजन बोले जाते हैं। इसके बाद चॉम्स्की ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का बच्चा भाषा का एक सॉफ्टवेयर लेके पैदा होता है, ये इन्होंने कहा है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रत्येक बच्चा में भाषा अर्जन तंत्र जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, लैड, ये पेपर में पूछा भी जाता है, जिसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये भी क्या होता है, शिशु में पाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉम्स्की ने क्या कहा। इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन कही, मतलब एक आलोचना की है कि स्किनर की पुस्तक की, उसको हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा है चॉम्स्की ने स्किनर की पुस्तक जिसका नाम था वर्बल बिहेवियर की आलोचना की, और उन्होंने कहा है कि अनुकरण तथा पुनर्वलन जो कि दोनों ही बालक द्वारा शब्दों को सीखने के लिए सही तरीके से उसको स्पष्ट नहीं करते हैं। तो चलिए उसको हम लोग लिख लेते हैं। चॉम्स्की ने स्किनर की पुस्तक वर्बल बिहेवियर की आलोचना की। और कहा कि अनुकरण तथा पुनर्वलन दोनों ही बालक के भाषा सीखने की प्रक्रिया को
प्रक्रिया को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने क्या किया, स्किनर की पुस्तक, स्किनर जो मनोवैज्ञानिक थे उनकी पुस्तक वर्बल बिहेवियर की आलोचना की और कहा कि अनुकरण तथा जो पुनर्बलन होता है दोनों ही बालक के भाषा सीखने की प्रक्रिया को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि आगे देखते हैं, इन्होंने कहा चॉम्स्की ने कहा प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक जन्मजात एवं सार्वभौमिक क्या होता है, खाका होता है। उसको चलिए देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं हम लोग क्या उन्होंने बताया है। तो इन्होंने कहा है कि चॉम्स्की ने कहा है कि प्रत्येक मानव में शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे हम सार्वभौम व्याकरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला हमारा चॉम्स्की ने स्किनर की पुस्तक वर्बल बिहेवियर की आलोचना की और कहा कि अनुकरण तथा पुनर्बलन दोनों ही बालक के भाषा सीखने की प्रक्रिया को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा, चॉम्स्की ने कहा है कि प्रत्येक शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्वभौम व्याकरण कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सार्वभौम व्याकरण क्या होता है। सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण जिसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर या जनरेटिव ग्रामर भी इसको कहा जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा, बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं कि चॉम्स्की ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करके
अनुकरण करके वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। इन्होंने कहा बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करके वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उसे ही सार्वभौमिक व्याकरण या इसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर या फिर जनरेटिव ग्रामर कहा जाता है। तो चलिए इसको देखें, सार्वभौमिक व्याकरण क्या होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करके वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो इन बच्चे क्या करते हैं, इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उसे सार्वभौमिक व्याकरण या फिर यूनिवर्सल ग्रामर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर या इसी को क्या कहते हैं, जनरेटिव ग्रामर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखें भाषा की संरचना। भाषा की संरचना में दो संरचना बताई है। पहली बताई सतही संरचना, दूसरी बताई आपकी गहरी संरचना। चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग, भाषा की संरचना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं भाषा की संरचना। हेडिंग डाल लेते हैं भाषा की संरचना। भाषा की संरचना, इन्होंने इसमें दो संरचनाएं बताई है, एक है सतही संरचना, दूसरी हमारी है गहरी संरचना। तो उसको देख लेते हैं। पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं सतही संरचना। पहले हम लोग देख रहे हैं सतही संरचना होती क्या है। तो जब बच्चा बिना व्याकरण के ही स्वतः ही अपनी भाषा को बोल लेता है उसे क्या कहते हैं, सतही संरचना कहते हैं। जब बच्चा बिना व्याकरण के स्वतः ही बिना व्याकरण के अपनी बात स्वतः ही बोल लेता है उसे ही सतही संरचना कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, सतही संरचना कहते हैं। इसमें कहा है जब बच्चा बिना व्याकरण के प्रयोग करके अपने बात को स्वतः ही बोल लेता है
उसे क्या कहते हैं, सतही संरचना कहते हैं। दूसरी हमारी गहरी संरचना, इसमें कहा गया है जब बच्चा अपने यंत्र का प्रयोग अच्छी तरीके से करने लगे, अर्थात अपनी भाषा में व्याकरण का प्रयोग करने लगे, उसे क्या कहते हैं, गहरी संरचना कहते हैं। तो दूसरी हमारी है गहरी संरचना। गहरी संरचना, इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या कहा है, जब बच्चा अपने यंत्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैड, अपने यंत्र लैड का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करने लगे, या अपनी भाषा में व्याकरण का प्रयोग करने लगे। उसे ही गहरी संरचना कहते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार हम लोग। भाषा की संरचना, चॉम्स्की ने भाषा की संरचना बताई। भाषा की उन्होंने दो संरचनाएं बताई हैं, पहली हमारी थी सतही संरचना, दूसरी हमारी है गहरी संरचना। तो चलिए देख लेते हैं सतही संरचना क्या होती है। इसमें उन्होंने कहा जब बच्चा बिना व्याकरण का प्रयोग करके ही अपनी बातों को स्वतः ही बोल लेता है, उसे ही क्या कहते हैं, सतही संरचना कहते हैं। इसके बाद इन्होंने दूसरी बताई गहरी संरचना। इन्होंने कहा है कि जब बच्चा अपने यंत्र लैड, जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करने लगे, या अपनी भाषा में व्याकरण का प्रयोग करने लगता है, उसे क्या कहते हैं, गहरी संरचना कहते हैं। इसके बाद उन्होंने भाषा कौशल अर्जन तंत्र देख लेते हैं। वो क्या होता है, भाषा कौशल अर्जन तंत्र का जो क्रम होता है उसको देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं भाषा अर्जन तंत्र का क्रम क्या होता है, उसको कैसे मतलब याद करते हैं, कैसे उसमें लिखते हैं, उसको देख लेते हैं। भाषा अर्जन तंत्र का क्रम, भाषा अर्जन तंत्र का क्रम। इसमें पहले आता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो क्रम को लिख लेते हैं हम लोग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये होते हैं हमारे भाषा अर्जन तंत्र का क्रम होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है सुबोपली, इसको लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इससे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से याद कर लेते हैं। सुबोपली, आराम से आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये थे हमारे भाषा अर्जन तंत्र का क्रम। तो इसके बाद इन्होंने कहा है एक और चीज उन्होंने बताई है कि जब हम नई भाषा सीखते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अक्षरों को सीखते हैं। जब भी हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अक्षरों को सीखते हैं। उसको भी चलिए लिख लेते हैं। जब हम नई भाषा सीखते हैं
नई भाषा सीखते हैं तो सर्वप्रथम हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अक्षरों का प्रयोग करना सीखते हैं। तो उन्होंने कहा जब हम कोई भी नई भाषा सीखते हैं तो सर्वप्रथम लोग क्या करते हैं कि अक्षरों का प्रयोग करना, अक्षरों को ही सीखते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो पहली भाषा, जैसे कोई भाषा का पहला रूप क्या होता है, ये भी क्या होता है, सांकेतिक होता है। उसको भी देख लेते हैं टाइम में। भाषा का पहला रूप सांकेतिक होता है। तो इन्होंने कहा है कि भाषा का जो पहला रूप होता है वो क्या करता है, सांकेतिक होता है। और इनका अनुकरण में बालक क्या करता है, पहले शब्दों का अनुकरण करना सीखता है। अनुकरण में बालक पहले शब्दों का अनुकरण करना सीखता है। अनुकरण में क्या करता है, बालक पहले क्या करता है, शब्दों का अनुकरण करना सीखता है। तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने पहले देखा भाषा अर्जन तंत्र का क्रम, उसमें हम लोगों ने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसमें हम लोग ट्रिक है सुबोपली, इसको याद करने की एक अच्छी ट्रिक है। इसके बाद हम लोग जब हम कोई भी नई भाषा सीखते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, उसमें अक्षरों का प्रयोग करना सीखते हैं। इसके बाद क्या है, भाषा का पहला रूप क्या होता है, सांकेतिक होता है। शिशुओं के लिए जो भाषा का पहला रूप होता है वो क्या होता है, सांकेतिक होता है। इसके बाद अनुकरण में बालक पहले क्या करता है, शब्दों का अनुकरण करता है, फिर शब्दों का अनुकरण करके ही सीखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी चीजें अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।